नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज 30 डेज 30 सिटीज ऑफ एमपी में। और आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के उस शहर में जहां नर्मदा नदी अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाती है, जहां सफ़ेद संगमरमर की पहाड़ियां नदी के दोनों तरफ खड़ी दिखाई देती हैं और जहां इतिहास, प्रकृति और संस्कृति एक साथ देखने को मिलती है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की संस्कार धनी जबलपुर की। इस वीडियो में हम देखेंगे भेड़ाघाट की अद्भुत संगमरमर घाटियाँ, धुआंधार फॉल की गूंजती आवाज़, रानी दुर्गावती का इतिहास, जबलपुर का फेमस फूड और वो बातें जो इस शहर को बाकी शहरों से अलग बनाती हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आज का सफ़र बेहद शानदार होने वाला है। जबलपुर का इतिहास और पहचान। मध्य प्रदेश में बसा जबलपुर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र है। कहा जाता है कि इस शहर का नाम ऋषि जवाली के नाम पर पड़ा था। समय के साथ इसका नाम जवालीपुरम से बदलकर जबलपुर हो गया। ब्रिटिश काल में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। यहाँ सेना की बड़ी छावनी बनाई गई थी और आज भी जबलपुर भारत के महत्वपूर्ण सैन्य शहरों में गिना जाता है। लेकिन जबलपुर की असली पहचान बनी नर्मदा नदी से। नर्मदा यहाँ सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि लोगों की आस्था और जीवन का हिस्सा है। नर्मदा नदी की कहानी। भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक नर्मदा नदी जबलपुर को एक अलग पहचान देती है। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य नर्मदा के सिर्फ दर्शन से मिल जाता है। शाम के समय जब नर्मदा किनारे आरती होती है, घंटियों की आवाज़, चलती हुई आरती, बहती नदी का दृश्य पूरे माहौल को शांत और आध्यात्मिक बना देता है। नर्मदा नदी के कारण ही जबलपुर में वो प्राकृतिक चमत्कार बना जिसे आज पूरी दुनिया भेड़ाघाट के नाम से जानती है। भेड़ाघाट का अद्भुत नज़ारा। भेड़ाघाट ये वो जगह है जिसने जबलपुर को दुनिया भर में फेमस बना दिया। यहाँ नर्मदा नदी के दोनों तरफ लगभग 100 फीट ऊंची सफ़ेद संगमरमर की चट्टानें दिखाई देती हैं। उनका रंग बदलता हुआ नजर आता है, कभी सफ़ेद, कभी हल्का नीला तो कभी सुनहरा। सबसे खास अनुभव होता है यहाँ की नाव यात्रा का। जब नाव धीरे धीरे इन चट्टानों के बीच से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गए हों। यहाँ के नाव चलाने वाले लोग मज़ेदार अंदाज में हर चट्टान का नाम बताते हैं। किसी चट्टान का आकार हाथी जैसा लगता है तो कई शिवलिंग जैसा दिखाई देता है। रात में फुल मून बोटिंग का नज़ारा और भी अद्भुत हो जाता है। चांदनी जब संगमरमर पर पड़ती है तो इसका पूरा इलाका चमकने लगता है। धुआंधार फॉल की ताकत। भेड़ाघाट से थोड़ी ही दूर पर मौजूद है धुआंधार फॉल्स। यहाँ नर्मदा नदी एक सक्रिय जगह से तेजी से नीचे गिरती है। पानी इतनी ताकत से गिरता है कि दूर से देखने पर धुएं जैसा दिखाई देता है और इसी वजह से इसका नाम पड़ा धुआंधार। बरसात के मौसम में इसका दृश्य और भी खतरनाक और खूबसूरत हो जाता है। पानी की आवाज़ इतनी तेज होती है कि पास खड़े होकर बात करना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ बना रोपवे ऊपर से पूरे वाटरफॉल का शानदार व्यू दिखाता है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे नर्मदा नदी पहाड़ों को चीरती हुई आगे बढ़ रही हो। रानी दुर्गावती और मदन महल। जबलपुर वीरता की कहानियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ स्थित मदन महल फोर्ट आज भी रानी दुर्गावती की बहादुरी की याद दिलाता है। ये किला पहाड़ी पर बना हुआ है और लगभग 1000 साल पुराना माना जाता है। ऊपर से पूरे शहर का शानदार दृश्य दिखाई देता है। रानी दुर्गावती ने मुगलों के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया। उन्होंने हार मानने की बजाय अंतिम सांस तक लड़ना पसंद किया। आज भी मध्य प्रदेश में उन्हें साहस और सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जबलपुर का खाना। अगर आप जबलपुर आएं और यहाँ का स्ट्रीट फूड नहीं खाया तो बहुत कुछ मिस कर दिया। सुबह सुबह गर्म पोहा और जलेबी यहाँ लोगों की फेवरेट ब्रेकफास्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है खोया जलेबी। ये जलेबी सामान्य जलेबी से अलग होती है। इसमें खोया का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें इसका स्वाद और भी रिच हो जाता है। इसके अलावा यहाँ की चाट, समोसे और स्थानीय मिठाई भी काफ़ी पसंद की जाती है। संस्कार धनी क्यों कहा जाता है? जबलपुर को संस्कार धनी
इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शहर शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ आज भी लोग शांति और अपनापन महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत जबलपुर, एक ऐसा शहर जहाँ प्रकृति की खूबसूरती, इतिहास की वीरता और संस्कृति की शांति तीनों एक साथ देखने को मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं 30 डेज 30 सिटीज ऑफ एमपी की अगली शानदार यात्रा। फिर मिलेंगे एक नई सिटी और एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।